नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी पर हंगामा, कांग्रेस ने किसानों के लिए की मांग। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में धान की खरीदी को लेकर सियासी घमासान का दौर जारी है। बजट सत्र के दौरान साय सरकार को कांग्रेस ने धान खरीदी पर चर्चा नहीं कराए जाने को लेकर घेरा है। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया। इस तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी पर हंगामा हुआ। तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा में पारित, किसानों को 12,000 करोड़ और पिछड़ी जनजाति को मिलेंगे 200 करोड़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 13,487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक अनुमान ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था, जिसे आज सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 400 करोड़ खर्च कर 5 सालों तक भरी उड़ान, सीएम साय ने दिया लिखित जवाब। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में प्रश्न करते हुए सरकारी उड़ान पर खर्च की जानकारी मांगी गई थी, जिस पर मिले जवाब में ये पता चला है कि पिछले 5 सालों में 400 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। जानकारी में ये भी पता चला है कि इनमें लगभग 260 करोड़ रुपए निजी विमान कंपनियों के खाते पर गए हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लगाए गए सवाल के लिखित में जानकारी दी है। 13,487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही बड़ी बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश वर्ष 2023 से 24 के लिए 13,487 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ। इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस दौरान कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि छोटी सी गाँव से निकलकर मैं प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे बड़ी सदन में, लोकतंत्र की इस मंदिर में पहुंचकर अपना पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और पारित हुआ। भाजपा का गांव चलो अभियान, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे भाजपाई। भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसकी तैयारी में सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक गोमती साय, विधायक मोतीलाल साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। गांव चलो अभियान पर विधायक मोतीलाल साहू ने कहा, गाँव के एक दिन के प्रवास पर हम रहेंगे। कार्यकर्ता पूरे 24 घंटे तक गाँव का प्रवास करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विधानसभा में उठा सीजीपीएससी का मामला। विधानसभा में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले का मामला उठा। सीएम विष्णुदेव साय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली की पिछले 3 साल में 48 शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग, व्यायाम और नैतिक शिक्षा देने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा के लिए नई नीति बनाई जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र ही न रहे, बल्कि समर्पण और संस्कार के केंद्र भी बने। राज्य शासन की शिक्षा के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से स्कूलों में पहले पीरियड में योग और प्राणायाम के साथ ही नैतिक शिक्षा भी प्रारंभ करने की योजना है। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता जोर शोर के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ध्वनि प्रदूषण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नाराज, कहा सरकार का आदेश सिर्फ कागजों तक का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा जगह जगह पैम्पलेट और वाहनों में स्टिकर चस्पा करने अभियान की शुरुआत की है। ध्वनि प्रदूषण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नाराज, कहा सरकार का आदेश सिर्फ कागजों तक। लगातार बढ़ रही ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 नवंबर 2019 को हर साउंड सिस्टम और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए साउंड लिमिटेड लगाना अनिवार्य किया है। अधिसूचना के अनुसार कोई भी निर्माता, व्यापारी, दुकानदार, एजेंसी साउंड सिस्टम या पब्लिक एड्रेस सिस्टम को बिना साउंड लिमिटेड के विक्रय, क्रय, उपयोग
या इंस्टॉल नहीं कर सकता और ना ही किराए पर दे सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने ओपन लिंक फाउंडेशन के साथ किया MOU। जिला प्रशासन जांजगीर चांपा एवं ओपन लिंक फाउंडेशन के मध्य MOU साइन किया गया, जिसके तहत जिले में विनोबा शिक्षक सहायक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में ओपन लिंक फाउंडेशन के द्वारा निर्मित विनोबा ऐप के माध्यम से शिक्षक सहायक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। जिला पंचायत के सभागार में कलेक्टर आकाश छिकारा, ट्रस्टी राजीव कुमार, जिला पंचायत CEO RK खुंटी, अपर कलेक्टर लवीना पांडे एवं DEO भारती वर्मा की उपस्थिति में विनोबा शिक्षक सहायक कार्यक्रम लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार, 25 लाख के गांजे के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस लगातार ही शराब और गांजे के साथ तस्करों को पकड़ रही है। प्रदेश के महासमुंद जिले में लगभग 25 लाख के गांजे के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी लगातार ही तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि नशे के इस काले धंधे पर कोई अंकुश नहीं लग रही है। वहीं मुखबिर से मिली सूचना पर पथौरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किसानों को जल्द मिलेगी धान खरीदी की अंतरराशि। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया है। 3,487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पारित हो गया। वित्त मंत्री OP चौधरी ने विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया था। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। राहुल गांधी का ऐलान, उखाड़ फेंकेंगे 50% आरक्षण की लिमिट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमें जातीय जनगणना करनी ही होगी। हम सत्ता में आए तो आरक्षण सीमा हटा देंगे। आरक्षण पर 50% की लिमिट है, उसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की गारंटी है। इससे पहले भी राहुल कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद ही हम सभी लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेह में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बाड़ लगाने की 2 पायलट परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 33 डिग्री तक पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से ठंड में कमी आई है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक जा पहुंचा है। आगामी 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।